हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 10। हालांकि चैप्टर 10 फिजिक्स को दिखाता है। जो सबसे पहला चैप्टर जो फिजिक्स का क्लास 8 में है वो चैप्टर 10 है, दैट इज कॉल्ड फोर्स एंड प्रेशर। तो बच्चों आज हम बात करेंगे फोर्स एंड प्रेशर की। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है फोर्स। तो बच्चों फोर्स होता है क्या है? फोर्स का मतलब होता है इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु पर धक्का या खिंचाव फोर्स कहलाती है। फोर्स का मतलब एनी एक्शन विच कॉजेस पुल और पुश ऑन अ बॉडी। किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। एंड फोर्सेस आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एक्शन लाइक पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, प्रेसिंग, स्क्वीजिंग। देयर आर लॉट ऑफ एक्शन जो हम डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं और वहां हर जगह फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर का मतलब होता है कि इसके अपना एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन भी होती है। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एंड द एसआई यूनिट इज न्यूटन। और जो इसका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है वो न्यूटन यानी एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं फोर्सेस की वजह से क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, मूव है स्टेशनरी बॉडी, यानी किसी फोर्स क्या करते हैं, किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मोशन में लाती है। फॉर एग्जांपल कोई फुटबॉल प्लेयर है, अगर वो किसी बॉल को किक करता है तो वो किस में आ जाती है? मोशन में आ जाती है। तो फोर्स क्या करती है? इट मूव और ट्राइज टू मूव अ बॉडी विच इज एट रेस्ट। कि जो बॉडी रेस्ट में थी उसको मूव करना या मूव करने की कोशिश करना फोर्स का एक इफेक्ट है। सेकंड की बात करते हैं, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। या कोई फिल्टर किसी बॉल को कैच करता है या किसी, जैसे हम साइकिल से ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो यानी किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करना। कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रोकना, ठीक है। तो वहां पर भी तीसरा, इट स्टॉप अ मूविंग बॉडी। जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, कोई फिल्टर क्रिकेट बॉल कैच करता है तो उसको रोकने की कोशिश करना। चौथा है चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी की स्पीड को चेंज कर देना, वहां भी हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। किसी भी स्प्रिंग को खींचना, स्ट्रेचिंग है ना स्प्रिंग, तो वहां भी हम क्या कर सकते हैं? फोर्स का एक इफेक्ट है। और नेक्स्ट है चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। कोई क्रिकेट प्लेयर है, बैट से बॉल की डायरेक्शन चेंज कर देता है तो वहां भी क्या है? आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इट इज द इफेक्ट। तो यानी इफेक्ट पता लगे, इट मूव और ट्राइज टू मूव ए बॉडी विच इज एट रेस्ट। इट स्टॉप और ट्राइज टू मूव स्टॉप अ बॉडी विच इज इन मोशन। इट चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी। तो यानी फोर्स के ये इफेक्ट्स हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ते हैं। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने फोर्स के बारे में पढ़ा कि फोर्स होता क्या है और फोर्स के क्या इफेक्ट होते हैं, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स कि जब दो फोर्सेस इंटरेक्ट करती है किसी बॉडी पे तो कितने टाइप की फोर्सेस होती हैं। तो बच्चों जैसा कि पहली फोर्स है हमारी कांटेक्ट फोर्स और दूसरी फोर्स है हमारी नॉन कांटेक्ट फोर्स, या जिसे हम बोलते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, कि दूर रहकर भी फोर्स एक्सर्ट करना। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एग्जांपल यानी कांटेक्ट फोर्स की। कांटेक्ट फोर्स होती क्या है? कि सच फोर्स विच एक्ट्स ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर। ऐसी फोर्सेस जो दो बॉडीज के फिजिकल कांटेक्ट की वजह से अराइज होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किकिंग अ फुटबॉल, किसी फुटबॉल को किक करने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है। सेकंड एग्जांपल है आपका पुलिंग अ कार्ट, कार्ट को खींचना यानी जो बैलगाड़ी होती है। एंड स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग, तो यहाँ पे हमें मसल्स की हेल्प लेनी पड़ रही है यानी कांटेक्ट करना पड़ रहा है किसी बॉडी से। तो इस तरह की फोर्सेस को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। एंड टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स होती हैं जैसे कि मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल देखते हैं। मस्कुलर फोर्स क्या होती है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। कि ऐसी फोर्सेस जिसमें हमारी ह्यूमन मसल्स का यूज होता हो तो उसे हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। मींस वॉकिंग, रनिंग, किकिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें मस्कुलर फोर्स की जरूरत पड़ती है। नोट के लिए हम देखते हैं कुछ एनिमल्स हैं, जैसे एनिमल्स एक्सर्ट मस्कुलर फोर्स ड्यूरिंग पुलिंग अ कार्ट, किसी कार्ट को खींचना, प्लगिंग, खेतों को जोतना, एंड कैरिंग हैवी लोड्स, हैवी लोड्स को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में जो यूज हो रही है फोर्स, एंड दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन का मतलब होता है बच्चों अपोजिट फोर्स, यानी द अपोजिंग फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन दी टू सरफेसेस। यानी ऐसी फोर्सेस जो मोशन को अपोज करती हो, जो दो सरफेसेस के बीच में लगती हो, तो उस तरह की फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। तो अब हम बच्चों इसके बाद फ्रिक्शन फोर्स पढ़ते हैं।
तो बच्चों जैसा कि अभी हमने कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा यानी मस्कुलर फोर्स के बारे में पढ़ा, अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन होता क्या है बच्चों? फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होती है जो दो सरफेसेस के बीच में लगती है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बच्चों हम ऐसे समझते हैं, अगर हम अप्लाइड फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है, अगर हमारा अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बात क्लियर है, यानी ये दो सरफेसेस के बीच में लगती है। अगर ये सरफेस इस तरह का है तो ये दूसरा सरफेस है, तो जो दो सरफेसेस के बीच में जो फोर्स लगती है, जो मोशन को अपोज करती है, हम उसको फ्रिक्शन कहते हैं। एंड इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस। ये किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सरफेस पे, नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट। ये सरफेस रफ है या स्मूथ है। एंड दूसरा डिपेंड करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका मास कितना है, मींस उसका इनर्शिया कितना है। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक एप्लीकेशन की, जैसे कि द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स टू स्टॉप अ साइकिल, स्कूटर और एनी व्हीकल। फ्रिक्शन कहते हैं ना कि टायर्स और रोड के बीच में जो लगता है फोर्स, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। व्हीकल्स कैन नॉट मूव विदाउट फ्रिक्शन, कि बिना फ्रिक्शन के गाड़ियां नहीं चल पाती। वी आर नॉट एबल टू वॉक विदाउट फ्रिक्शन, हम चल नहीं पाते। वी आर नॉट एबल टू राइट ऑन अ ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड और ऑन पेपर विदाउट फ्रिक्शन। तो बच्चों फ्रिक्शन का हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टू बॉडीज कैन नॉट स्टिक टूगेदर विदाउट फ्रिक्शन, कि दो चीजें स्टिक नहीं हो पाती। तो यहाँ भी दो बॉडीज का कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो इसीलिए फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। और फ्रिक्शन का भी ऐसा यूनिट न्यूटन ही होता है। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों जैसा कि अभी हमने कॉन्टैक्ट फोर्स और मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में जाना, अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ फोर्स यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मींस एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है? द फोर्स व्हिच कैन एक्ट इवन विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट, यानी वो फोर्सेस दो विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट्स के दो बॉडीज के बीच में लग रही हो, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो बच्चों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स भी कहा जाता है। और टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या क्या होती हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो जैसा कि बच्चों फर्स्ट वाले का देखते हैं डिस्क्रिप्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि इट इज अट्रैक्टिव फोर्स होती है। इट एक्ट्स बिटवीन दी ऑल दी मासेस इन दिस यूनिवर्स। इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी बॉडी है जिनका अपना एक मास होता है, उनके बीच में एक फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स एंड दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों और इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है हमारे। वी कैन कहते हैं ना, वी बाइंड अर्थ इज बाइंड अस टू दी अर्थ, कहते हैं अर्थ इज बाइंड अस टू दी अर्थ, यानी अर्थ क्या करती है? हमें बाइंड करके रखती है अपने से। सैटेलाइट्स आर मूविंग अराउंड दी अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मून इज रिवॉल्विंग अराउंड दी अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल जहां हम ग्रेविटेशनल फोर्स को समझ सकते हैं। तो बच्चों सेकंड है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स विच अराइज ड्यू टू चार्ज बॉडी, और जहां पे ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी होती है। और थर्ड है मैग्नेटिक फोर्स, सच फोर्स विल अराइज ड्यू टू मैग्नेट एट अ डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेट की वजह से जो फोर्सेस लगती हैं दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स।